ट्रेडिशनल रेसिपी गणगौर स्पेशल। गणगौर पूजा के लिए मीठे गूने जो हमने गेहूं के आटे और गुड़ से बनाए हैं। गोने बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा 1 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ को हमने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया था। आधी कटोरी पानी डाल करके हमने गुड़ को मेल्ट कर लिया था। गुड़ को हमने छान करके ले लिया है। अब हम आटे में मोन लगाएंगे। मोन लगाने के लिए हमने घी को ऑलरेडी मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद हमने इस वाली चम्मच से 4 चम्मच घी डाल करके आटे में मिला दिया है। आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को मिक्स करने के बाद हमने 4 चम्मच घी और डाल दिया है। आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। आटा मुट्ठी बनने जैसा हो गया है, यानी कि मोन परफेक्ट लगा है। ध्यान रहे मोन हमें ना तो ज़्यादा डालना है और ना ही कम रखना है। मोन ज़्यादा लगाने से गोने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और मोन कम रखने से गोने कम सॉफ्ट रहेंगे। आटे की मुट्ठी बन जाए जितना हमने मोन डाल दिया है। मोन लगा करके हमने गुड़ के पानी से सॉफ्ट डो लगा लिया है। ध्यान रहे आटे को भी हमें सॉफ्ट ही लगाना है। डो लग करके कंप्लीट है। बचे हुए गुड़ के पानी को हम इमली की चटनी बनाने या फिर शक्करपारे बनाने में काम ले सकते हैं। डो से हम मीडियम साइज की लोई बना लेंगे। डो में से हमने कुछ पोर्शन लेते हुए मीडियम साइज की लोइयाँ बना ली है। डो से 4 लोइयाँ बन करके कंप्लीट है। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज की लोइयाँ बना ली है। यदि लोई बनाने के बाद लोई में यदि थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मीडियम साइज की लोइयाँ बन करके कंप्लीट है। अब हम एक लोई को लेते हुए बेल लेंगे। लोई को बेलने में हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना पॉलीथीन के भी आप लोई को बेल सकते हैं। एक पॉलीथीन में हमने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमने लोई को पॉलीथीन के अंदर रख करके बेल लिया है और मीडियम साइज की रोटी बना ली है। साइड से इसकी परत को आप देख सकते हैं। ना तो हमने ज़्यादा मोटी रखी है और ना ही ज़्यादा पतला किया है। इस तरह से बेलने के बाद हम इसको साइडों से कट कर लेंगे। रफ पोर्शन को हमने साइडों से हटा दिया है। मीडियम साइज में इक्वल शेप में हम कट कर लेंगे। साइडों से हमने रफ पोर्शन हटा दिया है। इक्वल शेप में हम कट कर लेंगे। इक्वल शेप में हम कट करके हम गोने बना लेंगे। एक पट्टी को लेते हुए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बाकी की सभी पट्टियों को इसी तरह से फोल्ड करके गोने बना लेंगे। पट्टियों को फोल्ड करके किनारों को दबाते हुए हमने गोने बना लिए हैं ताकि तलते समय गोनों के किनारे निकले नहीं। सभी किनारों को हमने अच्छे से दबाते हुए गोने बना लिए हैं ताकि तलते समय दिक्कत ना हो। बाकी की लोइयों को भी हम इसी तरह से बेल करके गोने बना लेंगे। बाकी की लोइयों को भी हमने बेल करके इक्वल शेप में कट करके गोने बना लिए हैं। सभी गोने बन करके कंप्लीट है। गोने बनने के बाद हमने गोनों को सूखने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर बाद हम गोनों को तल लेंगे। थोड़ी देर में गोने ड्राई हो गए हैं। अब हम गोनों को तल लेंगे। गोने तलने के लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके ऑलरेडी कढ़ाई को रख दिया था। कढ़ाई में हमने ऑयल को भी डाल करके गर्म कर लिया था। ऑयल बढ़िया से गर्म होने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है। धीमी आंच में हम गोनों को तल लेंगे। थोड़े थोड़े गोने कढ़ाई में डालते हुए हम तल लेंगे। ध्यान रहे गोनों को हमें ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है। गोने तलने के बाद हम गोनों को ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल को झटक करके हम गोनों को निकाल लेंगे। सभी गोने बन करके कंप्लीट हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखते हुए हमने सभी गोनों को तल लिया है। गोने गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने गोनों को निकाल लिया है। इसी तरह से हमने बाकी के बचे हुए गोनों को भी तल लिया है।
सभी गोनों को हमने तल करके कंप्लीट कर लिया है। गोने बहुत ही बढ़िया बने हैं। इक्वल शेप में सभी गोने बन करके कंप्लीट है। और यदि गोने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।